प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जिसने आपको और हमको एक सुनहरा मौका दिया है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर जो है ना, मनुष्य के मन को जांचता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेहरे को देखते हैं कि मनुष्य का शरीर कैसा है, उसकी आँख कैसी है, उसके कान कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे उन्होंने पहना है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि जो है ना, एक मनुष्य के मन पे बनी रहती है कि मनुष्य क्या खाता है, क्या पीता है। इससे मतलब नहीं है मनुष्य क्या सोचता है, किसके बारे में गलत सोचता है, किसका नुकसान हो जाए, किसका बिगड़ जाए, किसके बारे में हानि सोचता है, ये परमेश्वर ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि वचन परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो वचन परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके मन शुद्ध होंगे वो एक दिन परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हमारे मन शुद्ध हैं? अगर हमारे और आपके मन शुद्ध होंगे तो एक दिन हम परमेश्वर को देख लेंगे। क्योंकि वही लोग यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे जो धरती पर आज बहुत सुंदर और बहुत भला जीवन जी रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा जीवन जी रहे हैं, बहुत ही अच्छा जीवन, जो परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन, जो बुराई नहीं करते हैं, जो चुगली नहीं करते, जो आंखों से कुदृष्टि नहीं डालते हैं। परमेश्वर उस विश्वासी से बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, परमेश्वर हमारे कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है, बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देता। क्योंकि आज बॉडी जवान है, हट्टे कट्टे हैं, ये मिट जाएगी, बूढ़े हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में क्या, उसके हृदय में क्या है, उसकी तरफ परमेश्वर ज़्यादा ध्यान देता है। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आएंगी, थोड़ी बहुत सताव आएगा, थोड़ी बहुत मुसीबतें आएंगी। क्योंकि प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, इसीलिए शैतान हम पे जलता है, इसलिए शैतान हमारे विरोध में रहता है और हमारे ताक में रहता है हम किसको पाप में गिराए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, लूका की पुस्तक में लिखा 9 अध्याय उसका 23 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा, यानी यीशु मसीह के चेले थे, वहाँ बहुत सारी प्रजा लोग थे, यीशु मसीह का संदेश सुनने के लिए आए थे और वे लोग जमीन पे बैठे थे। यीशु मसीह ऊंचे पे बैठा था, तब यीशु मसीह सब लोगों से, वहाँ पे हजारों की भीड़ थी, तो यीशु मसीह सबसे जोर से कहते हैं, और ये वचन आपके लिए भी लागू है, ये वचन हमारे लिए भी लागू है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा हुए मेरे पीछे चले। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो व्यक्ति मेरे पीछे चलना चाहता है, मेरे घर में रहना चाहता है, रैप्चर में जाना चाहता है, उसे क्रूस उठाना पड़ेगा। उसके जीवन में दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि दोस्तों, हम संसार में रह रहे हैं, संसार को चलाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, पूरा संसार यीशु मसीह कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आज शैतान भी थोड़ा बहुत उन लोगों के पर कंट्रोल बना के रखा है जो यीशु मसीह को छोड़कर उसकी आराधना कर रहे हैं, यानी लूसीफर की आराधना कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी बातों को मान रहे हैं। लेकिन याद रखना, न्याय के दिन कोई भी इंसान बच नहीं पाएगा। हर एक इंसान यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, पछताएगा और माफ़ी मांगेगा कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो। वचन यहाँ पे कहता है कि जो क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले, यानी क्रूस का मतलब होता है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेंगे तो हमारे जीवन में बीमारियां थोड़ी बहुत आएंगी, सताव आएगा, लोग आपको टॉर्चर करेंगे, घर से निकाल देंगे, राशन पानी से नाम काट दिया जाएगा, आपका मेरे मसीह नाम डिलीट कर दिया जाएगा। जो सुविधाएं हमें सरकार की तरफ से मिल रही थी फ्री में, वो काट दी जाएंगी, क्योंकि वो कनेक्शन कट जाएगा। क्योंकि हम प्रभु विश्वास करते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम के कारण, मेरे वचन के कारण लोग क्या करेंगे, तुमसे बोलेंगे नहीं, तुमसे दुश्मनी करेंगे, तुमसे अटैक करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन तुम्हारे सिर का जो बाल है वो भी गिना हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा बढ़कर। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, वचन कहता है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खोएगा। आज हम यीशु मसीह के वचन पर चलते चलते जब हमारे पास सताव आता है, जब बहुत ज़्यादा पुलिस के द्वारा या लोगों के द्वारा या कोर्ट कचहरी के द्वारा हमें सताव आता है यीशु मसीह की खातिर, तो हम क्या करते, पीछे हट जाते हैं, हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं,
हम प्रभु को इनकार कर देते हैं। जैसे पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था जब यीशु मसीह जेल उसको कैद कर लिया गया था, जब पकड़वाया गया था। तो ये पतरस जो था वो यीशु मसीह के पीछे पीछे गया था कि यीशु मसीह को कहाँ रखते, कहाँ नहीं रखते, क्या करते, उसको जानने के लिए गया था। तो वहाँ पे पतरस को पकड़ा गया था। तो इस पतरस ने इनकार कर दिया था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा मुर्ग के बांग देने से पहले। ऐसा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर है, आने वाला भविष्य सब कुछ जानता है। वचन कहता है जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खो देगा। तो आज हम यीशु मसीह के लिए क्या हम जान दे रहे हैं, क्या हम अपने प्राण को खो रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इस से लिखा हुआ है, लूका 9 अध्याय का 26 वचन यहाँ पे इस से देखने को मिल जाता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से ल जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो उसे छोड़ के चला जाएगा। यानी अगर हम पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे और उसके वचनों से ल जाएंगे, शर्माएंगे, लोगों को बताने में इनकार करेंगे, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमें भी इनकार कर देगा, हमें भी लेके नहीं जाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरे नाम के कारण तुमको सताया जाएगा, मेरे नाम के कारण तुम्हें तड़पाया जाएगा, लेकिन तुम्हें इनकार नहीं करना है। अगर तुम इनकार कर दोगे, मेरे वचन के कारण तुम्हें शर्माओगे, तो मैं भी जब पिता के साथ राज्य करूंगा, स्वर्गदूतों के साथ आऊँगा, तो जब न्याय होगा तो मैं भी तुम्हें इनकार कर दूंगा कि मैंने तुम्हें को नहीं जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। इसलिए प्रभु के वचन पे चले। सबसे ज़्यादा परमेश्वर जो है ना उनसे प्रेम करता है जो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करता है, जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उनसे ज़्यादा अधिक प्यार करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी के पर दया करूँगा। ये रोमियो 9 अध्याय उसका 14 और 15 वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि मूसा से कहता मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। ये बात सही है। अगर परमेश्वर ने आपके पर दया की है, आपके पर अनुग्रह किया है, आपके अपराधों को क्षमा किया है, और इतनी बड़ी भीड़ में से, इतने बड़े संसार में से अगर प्रभु ने आपको चुन लिया है, आपको बचा लिया है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु आपसे प्यार करता है, आपके पर दया की है। क्योंकि आपके बगल में जो लोग रहते होंगे, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मन कठोर कर दिया गया, लेकिन आपका मन जो है ना परमेश्वर ने नॉर्मल किया है, बिल्कुल दयावंत कर दिया है। इसीलिए हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 9 अध्याय का 18 वचन, इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और परमेश्वर जिस मनुष्य को चाहता है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, बिल्कुल कठोर कर देता है। ये वचन कहता है जैसे फिरौन का मन परमेश्वर ने क्या कर दिया था, कठोर कर दिया था। इसीलिए परमेश्वर की जो प्रजा थी, जो उनके जो बेटे बेटियां थे, प्रजा लोग थे, इजराइल लोग, उनको जाने ही नहीं देता फिरौन। और मूसा कह रहा था जाने दे प्रजा को, जाने दे मेरे लोगों को, लेकिन फिरौन जाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन कठोर कर दिया था दोस्तों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार दिखाना चाहता था, बड़ी बड़ी ताकतें दिखाना चाहता था, अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता। इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, मन कठोर कर देता परमेश्वर। फिर उनकी कोई गलती नहीं था। इसीलिए अगर परमेश्वर ने आपके पर दया की है, आपका मन कठोर नहीं हुआ है, तो समझना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और यीशु मसीह कहता है अगर विश्वासी पूरा राज्य का राजा बन जाए, पूरी दुनिया का अधिकारी बन जाए, और सब कुछ उसने हासिल कर लिया, उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया है, और बुढ़ापे में मरने के बाद उसके बॉडी से आत्मा फुर्र हो रही, निकल रही और नरक में तड़पने के लिए जा रही है, तो वचन यहाँ पे कहता है उसे धरती पर जीवन जीने से लाभ क्या मिला? क्या लाभ मिला दोस्तों? कुछ भी लाभ नहीं मिला। क्योंकि आज हम खाना खाते हैं, कल भूख लगती है और उसका स्वाद चला जाता है। इसलिए प्रभु कहते तुम खाते हो लेकिन तुम्हारा जो पेट है वो हल्का रहता है, उसे भरता ही नहीं है, फिर तुम भूखे हो जाते हो। तुम पानी पीते हो, तुम प्यासे हो जाते हो बार बार। परमेश्वर कहता है जीवन का जल मैं दूंगा, जो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर क्या है? जगत की ज्योति है, जीवन का जल है, उद्धार है परमेश्वर, सत्य है परमेश्वर, मार्ग है परमेश्वर, जीवन है परमेश्वर। और अगर हम जीवन के पास आएंगे तो हमें परमेश्वर शांति देगा। यीशु मसीह में ही शांति है, संसार में शांति नहीं है। क्योंकि संसार में दुख है, कलेश है, बीमारियां हैं, तबाही है, दंगे हैं, फसाद है, लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन प्रभु में शांति है दोस्तों, प्रभु में आशीष है, प्रभु में बरकत है, प्रभु में चंगाई है, प्रभु में छुटकारा है, प्रभु में आशीष है। परमेश्वर का वचन कहता है।
अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुत्री 10 अध्याय उसका 10 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहता है कि परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। वचन यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य को बुद्धिमानी से चलनी चाहिए। एक मनुष्य को क्या करना चाहिए? संसारी चीज़ों से छोड़कर परमेश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक दिन संसार की चीज़ें जो है वो मिट जाएंगी, एक दिन संसार की चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है ये ढह जाएंगी, गिर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है न्याय का समय आ चुका है। जो 7 साल का क्लेश काल आने वाला है उस समय वचन कहता है सारी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें हैं ढह जाएंगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो गिर जाएंगी। उस समय परमेश्वर ही वहाँ पे विराजमान होगा, उस समय परमेश्वर ही राज्य करता होगा, उस समय खुदा ही मेरे मसीह न्याय पे बैठे होगा। एक वचन कहता है परमेश्वर पर जो विश्वास करेगा लज्जित नहीं होगा। रोमियो 9 अध्याय उसका 33 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर हूँ और ठोकर खाने की चट्टा रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जो परमेश्वर विश्वास करेगा दोस्तों वो लज्जित नहीं होगा, क्योंकि ये खुदा का वचन कहता है जो परमेश्वर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए हमें खुदा के पर ईमान लाना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी सारी आज्ञाओं उसके सारे नियम को हमें फॉलो करते रहना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम खुदा के पर ईमान लाएंगे और उसके जीवन को मानेंगे, उसकी बाइबल को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, वचन कहता है परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि ये वचन जो है बिल्कुल सत्य है, ये झूठे नहीं है। क्योंकि शैतान आरंभ से झूठा है, वो हत्यारा है, वो पाप कराता आया है। जैसे कैन को अपने भाई हाबिल की हत्या करवा दी, आदम हवा को फल खिलाया, वो झूठ बुलवाता है, वो भाई भाई पर दोष लगाता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं वो हत्यारा है, झूठ का पिता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसे न्याय कर दिया है, वो आग की झील में जाएगा, वो तड़पने के लिए, रोने के लिए। और वचन कहता है जो उसके पीछे पीछे चलेगा इंसान, जो उसकी बातों को मानेगा, जो उसके वचन पे चलेगा, शैतान की धुन सुनेगा, शैतान की बातों को मानेगा, वो भी नरक में जाएगा जलने और फूकने के लिए। परमेश्वर का राज बहुत निकट आ चुका है, परमेश्वर का न्याय आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुत्री 10 अध्याय उसका 11 यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? वो लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला मनुष्य उकाब की तरह उड़ता जाएगा, हिरन की तरह दौड़ेगा, और परमेश्वर आपको गली या शहर या मोहल्ले में आपको क्या करेगा? बढ़ता करेगा। आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपकी पत्नी आशीषित होंगे, आपके घर में रखी चीज़ें आशीषित होंगे, आप फलवंत होते चले जाएंगे, आप बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाता ही चला जाएगा, परमेश्वर आपको जीवन देता चला जाएगा, परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे लिए फिरता रहूँगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए खुदा के पास आइए, खुदा के सामने अपने पापों को रखिए और दीन बने। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा तारीफ करते हैं। आपने हमें जीवन दिया है प्रभु, आपने हमें स्वीकार किया है, आपके आगे सर झुकाते हैं पिता परमेश्वर। आपका राज है प्रभु जी, हमें उस राह पे चलाइए जिस राह पे आपको प्रभु अच्छा लगे। हमें हर एक बुराई से बचाइए, जो भी हमसे अपराध हुए हैं, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु, आप यीशु मसीह के नाम से क्षमा की जाए प्रभु। आपका लहू हमें शुद्ध करे, आपके लहू के द्वारा बीमारियां भाग जाएं, श्राप के बंधन टूट जाएं प्रभु। जो गर्भवती महिलाएं प्रभु ने पुत्र दीजिए, पुत्र के नाम से आशीष मिले पिता परमेश्वर, उनके बच्चा प्रफुल्लित होने पाए प्रभु जी, आशीषित होने पाए। माँ और बच्चे की रक्षा करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सदा हमारे साथ रहते हैं, आप सदा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप सदा हमारे जीवन की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। प्रभु आप हमारी मदद करें और करते हैं, क्योंकि आप महिमा की होगे। प्रभु ने आपके लिए जीवन चुना है, आपके लिए स्वर्ग चुना है, आपके लिए जन्नत चुनी है। हम क्या चुनते हैं, हम क्या नहीं चुनते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि बेटे बेटियां उद्धार प्राप्त करें,
लेकिन हम उद्धार को खोना चाहते हैं गलत रास्ते पे जाके। हम मेरे मसीह संसारिक अभिलाषाओं के पीछे पड़े हुए संसारी चीज़ों की खोज कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की खोज करने वाला व्यक्ति संसारी चीज़ों को भी पा लेता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा भूखा प्यासा नहीं रहेगा, वो तंगी मुसीबत में नहीं रहेगा, वो परेशान ज़्यादा नहीं रहेगा, वो दुखी ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि यहोवा हम पर दया करता है और हमें बहुत सारी आशीष देता है, हमें बहुत सारी बरकतें देता है। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, जो लंगड़े हैं, जो बहरे हैं, जो गूंगे हैं, वो सब कुछ चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। आपके नाम से हरियाली जो खेती बाड़ी वो फलफुलित होने पाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन जो दुष्ट आत्मा जो स्वप्न है प्रभु गंदे स्वप्न आने पाए। जो दुबला पतला शरीर है प्रभु जी बीमारियों से जकड़े हुए हैं, जो दुष्ट आत्मा घुसी पड़ी है 20 25 40 100 200, वे सब इनके जीवन से इनके शरीर से गेट आउट होने पाए। प्रभु आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने मुझे चंगा किया है। चंगा करने वाला परमेश्वर ही है जो चंगाई देता है, छुटकारा देने वाला हमारा खुदा ही जो छुटकारा देता है। आपके जीवन में परमेश्वर अगर है तो हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सारी समस्याओं का सामना हमारा परमेश्वर करता है। जब दुष्ट आत्माएं हमारे पर अटैक करती हैं, जब शैतानी आत्माएं हमें बहुत ज़्यादा फुसलाती हैं, पाप में गिराती हैं, तो उस समय परमेश्वर क्या करता है, हमें बचाता है, हमें संभालता है, हमारे जीवन को रक्षा करता है, हमें चंगा करता है, हमें शुद्ध करता है, और परमेश्वर हमें भलाई देता है। क्योंकि खुदा चाहता है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और जहाँ कहीं जाओगे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। जैसे इजरायलियों के साथ रहा, इसहाक के साथ रहा, परमेश्वर कहता है वैसे मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। पिता इस प्रार्थना को सुने, आमीन।